कि आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन करना सब लोग चाहते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लोग नहीं कर पाते? और अगर मैं एक्चुअल में आपको परिभाषा बताऊं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आज आपको पता चलेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, आपको, जैसा कि आर्यन सर ने बोला, कि आपको परफेक्ट डिजायरेबल रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। सुबह उठना सारे लोग चाहते हैं, अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करना सारे लोग चाहते हैं एकदम फिट रहना, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाती है? और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने चारों तरफ एक बार नजर घुमाओ, तो हर चीज ट्रांसफॉर्म है, और आपको ट्रांसफॉर्म चीजें ही पसंद हैं। जो चीज ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आपको वही चीजें पसंद है। क्या सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा नहीं खेलता, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाए होते, तो आज उसको पब्लिक बहुत ज्यादा पसंद करती? नहीं। ठीक है, अगर साइना नेहवाल ने बहुत अच्छा प्ले नहीं किया होता, तो शायद पब्लिक उसको पसंद नहीं करती। अगर मैं आपके चारों तरफ देखिए, अगर आप टेबल के पास में बैठे हैं, तो टेबल को देखिए। पेड़ कटा, फिर बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की गई, लकड़ी बनी, लकड़ी के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आउट रिजल्ट है। अगर आप बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट देखेंगे, आपके आसपास बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल भी एंड रिजल्ट ट्रांसफॉर्म का ही है। अब लोग बोलते हैं कि पानी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, यानी कि परिवर्तन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और परिवर्तन हो नहीं पाता। और परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से बदल सकता है। कहते हैं ना कि चलनी, आप लोगों को पता होगा, चलनी में पानी को नहीं ले जाया जा सकता। मैं कहता हूं ले जाया जा सकता है। आप उसकी अगर अवस्था को परिवर्तित कर दें, अगर उसकी अवस्था को बदल दें, वो पानी में ना लेके आप उसको जमा दें, जब वो बर्फ बन जाएगा, तो आप उसको चलनी में कैरी कर सकते हैं। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती हैं चीजें, तो आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। और जब तक आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग, आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स काम आने वाले हैं। तो लास्ट तक ट्रेनिंग में बने रहिएगा, और एक एक पॉइंट को आज नोट करिएगा। बिकॉज मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। जो चीजें मैंने एनालाइज करी हैं अपनी लाइफ में, बस उसका सार आपको देने की कोशिश करूंगा। तो पता करने वाले हैं आज परिवर्तन के 10 नियम क्या हैं। तो परिवर्तन का जो पहला नियम है, हमें कभी भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। था, ठीक है, एक राजा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एक राजा था, राजा के 3 बेटे थे। अब राजा को कोविड हो गया। ठीक है, राजा को कोविड हो गया। अब उसे लगा मैं तो अब 14-15 दिन क्वारंटीन में हूं, उससे ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रिप्लाई करने के लिए। अब क्वारंटीन हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं जी पाऊंगा, कोविड हो गया है मेरे को। तो उसने बोला कि अब मेरी जितनी भी संपत्ति है ना, एक काम करते हैं कि बहुत ही जल्दी इसमें लोग अपने जितने भी 3 पुत्र हैं, उनको एबिलिटी के अनुसार, योग्यता के अनुसार उनको बराबर बराबर बांट देते हैं। तो राजा ने सोचा ये काम तो बहुत अच्छा है, और उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। धीरे धीरे वो कोविड से ठीक भी होने लगा था, और वो कोविड से 15 दिन बाद बिल्कुल से ठीक हो गया। तो उसने बहुत सारे अपने मंत्रियों को बुलाया और सबकी राय ली और स्टार्ट करा। एक प्रतियोगिता स्टार्ट हुई उसके तीनों पुत्र में। पहली बार प्रतियोगिता में क्या किया गया था, सबसे जो बड़ा बेटा था उसको दिया गया कि आपको लकड़ी का खरगोश बनाना है, और दूसरे वाले बेटे को दिया गया कि आपको मिट्टी का खरगोश बनाना है, और तीसरे वाले बेटे को दिया गया कि आपको ना कागज पे एक खरगोश का चित्र बनाना है। और आपकी प्रतियोगिता सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगी, और शाम को सूरज ढलने के बाद में वो प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, और लास्ट में आपका रिजल्ट देखा जाएगा। तो राजा सुबह सुबह पहुंचते हैं,
सब काम देखते हैं सारे लोग, प्रतियोगिता स्टार्ट करा के और चले जाते हैं। तो जो पहला पुत्र होता है जिसे लकड़ी का खरगोश बनाना होता है, वो बहुत मेहनत करता है सुबह से और खरगोश बनाना स्टार्ट कर देता है पूरी मेहनत से। जिसे मिट्टी का खरगोश बनाना होता है वो भी पूरी मेहनत करता है और पूरी मेहनत करके खरगोश बना रहा होता है। तीसरा जो पुत्र होता है ना उनका, वो थोड़ा सा आलसी टाइप का होता है, ठीक है। वो बोलता है कि मेरे को तो चित्र बनाना है खाली, मेरा काम तो बड़ा आसान है, ये तो 1 घंटे में बन जाएगा, पूरे दिन की क्या बात है, मैं आराम से आंखें बंद करके अब मैं उत्तराधिकारी बनने वाला हूँ, सारा राजपाट मुझे मिलने वाला है, मैं इस चीज को आराम से बैठ के विजुलाइज कर लेता हूँ और इसी में खोया रहता हूँ। पूरा दिन बेचारा खोता है, बीच बीच में उसे लगता है कि हाँ उठ के कर लेना चाहिए काम, खरगोश बना लेना चाहिए कागज का, तो कोशिश करता है, सोचता है, लेकिन वो बना नहीं पाता। धीरे धीरे करते करते शाम हो जाती है। जब राजा की कमरे में आने की आवाज आना स्टार्ट होती है, वो तो हड़बड़ा के उठता है और खरगोश बनाना स्टार्ट कर देता है। जब वो जल्दी 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 खरगोश बना रहा होता है तो खरगोश नहीं बना पाता और खरगोश की जगह क्या बन जाता है उसे खुद भी नहीं पता, ठीक है। राजा आते हैं, जैसे ही राजा कमरे में घुसते हैं उसे 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगता है कि देखते ही कि पसीना पसीना हो जाता है। उसे लगता है कि मैं तो उत्तराधिकारी नहीं बन पाऊंगा। तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों भाइयों ने बहुत ज्यादा जो कठिन काम दिए थे वो बड़े आराम से कर दिए, मेरा सरल काम था और मैं टाइम रहते नहीं कर पाया। तो राजा पूछते हैं ऐसा क्या कारण था बेटा कि तुम इतना सरल काम भी नहीं कर पाए। तो वो एक्सक्यूज क्या देता है, वो एक्सक्यूज देता है कि जी मेरा काम ना सबसे ज्यादा इजी था, मैं इसलिए नहीं कर पाया। तो राजा को बराबर से मौका देना था, तो राजा ने सोचा कि चलो एक मौका और देते हैं। अगले दिन आपको थोड़ा कठिन काम देंगे और बाकियों को थोड़ा सरल सरल काम देंगे। अब अगले दिन उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जितने भी पत्ते हैं, पेड़ के नीचे पत्ते हैं, वो सारे आपको इकट्ठे करने हैं, एक टोकरी में भरने हैं और गिन के रखने हैं और मुझे बताना है कि इसमें कितने पत्ते हैं, कुछ भी गलत नहीं होनी चाहिए, संख्या गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले भाई को दिया कि महुआ पेड़ से गिर रहे थे, महुआ उठाने हैं आपको, महुआ गिन के टोकरी में रखने हैं। तीसरे वाले भाई को दिया कि आम के बाग में जितने भी आम गिरे हुए हैं आपको उठा के रखने हैं। अब उसका काम था कठिन, फिर भी उसने सोचा पत्ते ही तो हैं, एक बार मैं सारे उठाऊंगा और भर के रख दूंगा, ठीक है। और फिर वो खो गया कि मैं राजा बनने वाला हूँ, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब तो सारा राजपाट मेरे को ही मिलेगा, थोड़ी सी नींद मार लेता हूँ और आराम से फोन ले जाके पबजी खेल लेता हूँ, नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया गाने सुन लेता हूँ। और वो आराम से बैठ के गाने सुन रहा था, तभी देखते ही देखते शाम हो गई। और शाम को जब राजा आए तो क्या देखा कि वो फटाफट एकदम छूटती हुई ट्रेन की तरह भाग रहा है और फटाफट टोकरी में पत्ते उठा के डाल रहा है। उसने पत्ते भी नहीं गिने, ठीक है। अब राजा ने क्या बोला, अब बताओ बेटा, अब आप क्यों नहीं कर पाए, आपके दोनों भाइयों ने तो बहुत अच्छे से काम कर लिया। तो बोलता है कि मेरा काम ना बहुत ज्यादा कठिन था, मैं इसलिए नहीं कर पाया। आप पार्शियलिटी कर रहे हो, आप बराबर का काम नहीं दे रहे दोनों को। तो राजा ने सोचा कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। अगले दिन बराबर का तीनों को काम देंगे, फिर देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। अब अगले दिन बराबर का काम मिला उसे, 3 गड्ढे थे और 3 कुएं थे और बराबर बराबर दूरी थे, वहां पे उन्हें पानी निकाल के लाना था और उस गड्ढे में भरना था। अब उसने सोचा, गड्ढा नापा, पहले पूरी गहराई नापी, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करा, पानी निकाला। जब उसने पूरी कैलकुलेशन कर ली, उसने सोचा कि ये तो जी 3.5 घंटे का काम है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, चलो फिर से आज पबजी खेलते हैं। और उसने फिर से पबजी खेला, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने लगा बैठ के पार्क में। और फिर देखते ही देखते सूरज ढलने लगा। तो बीच बीच में उसे लग भी रहा था कि काम कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से बात निकल जाए, लेकिन वो अपने आलस के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर उसने जैसी शाम होना चालू हुआ, जैसे
दिन ढलने लगा, कड़ी धूप कम होने लगी, वो भाग भाग के गया, पानी ट्रेन की स्पीड से पानी निकाल के ला रहा और गड्ढे में डाल रहा। जैसे ही वो गड्ढे में पानी डाल रहा, पानी पूरा सूख जा रहा, फिर वो भाग के आ रहा, फिर वो पानी ला के डाल रहा, फिर पानी सूख जा रहा। तो उसे समझ में आया कि ये गड्ढा देखने में छोटा है, राजा ने कुछ ना कुछ ट्रिक लगाई है, इसलिए पूरा दिन दिया था जो मैंने अब बर्बाद कर दिया। रात हो गई, राजा आए और राजा ने बोला कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको पूरा दिन दिया गया था, अब आप फिर भी नहीं कर पाए। आप इस तरीके से प्रजा को हैंडल नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। तो बड़े दोनों बेटों को उन्होंने बराबर बराबर राजपाट दे दिया और अपनी आराम से लाइफ को जिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हमारे पास में टाइम था, हमें सारी चीजें छोड़कर हमें फोकस करना चाहिए वर्क पे, और चीजों को टालना नहीं चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। अब आपके पास में बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखाऊं कि मैं आपको कोई भी गलत सलाह नहीं देता। गलत सलाह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल की कंपनियां क्या करती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराने के बाद, या बहुत ढेर सारे लीडर्स भी ये करते हैं, आपको सपने दिखाते हैं कि बस आप खाली ज्वाइन कर लो, सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। वो ये नहीं दिखाते कि आपको मीटिंग करनी है, आपको कैसे काम करना है, आपको एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और सारे के सारे काम करने हैं। जैसा कि इस तीसरा जो इनका बेटा था, अगर तीसरा बेटा इनकी जगह पे होता तो सपने उसके सारे के सारे क्रैश हो जाते, और अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे धड़ाम से कुर्सी से गिरता और फिर वो बाद में बोलता है जी हमसे नहीं हो पाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ढेर सारे ऐसे ही लोग हैं कि जो शुरुआत में तो सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2 दिन बाद ही जब वो ना सुनते हैं, लोगों से रिजेक्शंस मिलती हैं, तो उनके सारे के सारे सपने जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं और फिर वो आगे काम नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में आपको रिजेक्शंस मिलेंगी, और इस बिजनेस में ही रिजेक्शंस नहीं मिलेंगी, हर एक बिजनेस में आपको रिजेक्शंस मिलती है। जब आप एक छोटा सा पान का खोखा भी खोलते हैं, लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि उसमें कितना खर्चा आता है, पूरा दिन आप बैठते हैं, आपकी स्टार्टिंग में दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आता है, बट आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट की होती है, पान का खोखा खोला होता है, तो आप पूरे दिन दुकान में बैठते हैं और पूरे दिन कस्टमर का वेट करते हैं। और बहुत ढेर सारे कस्टमर आते हैं जो आपकी दुकान में आते हैं और सामान नहीं लेते हैं, फिर भी आप आराम से बैठते हैं। रिजेक्शंस कहते हैं, और आपने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि जिसने जितनी बड़ी रिजेक्शंस झेली है उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी थी। तो ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आलस नहीं करना चाहिए, हमें एक्शन मोड में आ जाना है और हमें काम करना है।